और आपको बता दें कि दिल्ली कैंट में सालवन क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में देश भर के स्कूलों से करीब 30,000 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर किया है। इस वक्त ताजा जानकारी के लिए सहारा संवाददाता महेंद्र नाथ मिश्र मौजूद हैं दिल्ली कैंट पर। सीधे उनके पास हम आपको ले चलते हैं। महेंद्र, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितना उत्साह देख सकते हैं आप तमाम बच्चों में? जी नेहा, आप देख सकती मेरे पीछे जो है यहाँ तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि 8:15 बजे ही हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन शीला दीक्षित जी अभी नहीं पहुंच पाई हैं। पीछे जो हमारे यहाँ ब्लाइंड से नेत्रहीन बच्चे हैं, सबसे पहले ये दौड़ेंगे और उसके बाद 5 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें नेहा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है, जिसमें बच्चियां अलग से होंगी, लड़के अलग से होंगे, लड़कियों का रेस अलग से होगी। इसके बाद 16 साल के से कम बच्चों की रेस है, उसमें जो है उसमें भी 2 कैटेगरी है, लड़कियों और लड़कों का। और इसके अलावा 18 साल की रेस है, जिसमें दोनों कॉमन है, ज्वाइंटली दौड़ेंगे। इस लिहाज से कहा जाए तो नेहा यहाँ जबरदस्त उत्साह है। हजारों की तादाद में यहाँ बच्चे एकत्रित हैं। कहा जा रहा है कि 30 से 35 हजार की संख्या में यहाँ छात्र और छात्राएं भाग लेंगे। ये इस तरह की पहली रेस है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सिर्फ छात्र हिस्सेदारी करते हैं। 12 साल पहले शुरू हुई थी और बताया जा रहा है कि 300 लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इनकी तादाद बढ़ करके 30 से 35 हजार हो गई है। तो ये देखने की बात होगी यहाँ जीत किसी होती, लेकिन महत्वपूर्ण है इसमें भागीदारी। स्पोर्ट्स के प्रति एक जज्बा जगाने के लिए बच्चों में उस तरफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रेस की जा रही है। और उसकी अहमियत इसी बात से देखी जा सकती है कि बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे इकट्ठा हुए हैं, अपने गार्जियन के साथ आए हैं और उनमें जबरदस्त उत्साह है। बिल्कुल, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और आए दिन इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। महेंद्र, कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी दिल्ली को तैयार किया जा रहा है इसके लिए? जी नेहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। 2010 तक का ये कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं और यहाँ उसके पहले स्पोर्ट्स को लेकर दिल्ली के अंदर इस तरह का एक माहौल जो बने, उसमें भी ये मैराथन सहयोग करने जा रही है। कैसे पूरी दिल्ली उसके लिए तैयार हो, दिल्ली के यहाँ के नागरिक उसके लिए सहयोग करें और सब कुछ अब मैराथन के लिए, सब कुछ अब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये बात कही जा रही है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो कहा जाए तो मैराथन भी कहीं न कहीं इस दिशा में अच्छा सहयोग देगी। बिल्कुल महेंद्र, लेकिन अभी आपके पीछे बहुत ज्यादा हलचल नजर नहीं आ रही है। क्या कहा जा सकता है, कब तक रेस की शुरुआत होगी, तमाम जो गेम्स है उनकी शुरुआत होगी और कब तक वो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? कुछ खबर मिल पाई है आपको? नहीं, आपकी आवाज कम आ रही, कट रही है। एक बार फिर अपना सवाल। महेंद्र, जानना चाहिए कि आपके पीछे अभी बहुत हलचल नजर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। कब तक खेलों की शुरुआत हो जाएगी, दौड़ की शुरुआत कब तक होगी? यहाँ पीछे हमारे जो अभी यहाँ ब्लाइंड जो नेत्रहीन छात्र हैं उनकी रेस शुरू होगी, लिहाजा वो लोग हैं। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि 5 कैटेगरी है, सभी छात्रों को अलग अलग बैठाया गया है। मैं लिहाजा उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ इसके पीछे खड़े दूसरे छात्र हैं, दूसरी कैटेगरी की रेस होने वाली है, वहां तक कैमरा नहीं पहुंच सकता, उनकी आवाज नहीं आ रही है। कुछ नगाड़ा बज रहा है पीछे, उसके संगीत की आवाज आ रही है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, हलचल इस वजह से आपको साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन जस्ट पीछे हमारे नेत्रहीन बच्चे खड़े हैं, कतार में खड़े हैं और कभी भी इनकी रेस शुरू हो सकती है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि कैसे उसको लाइव दिखाएं। जी बिल्कुल, और हम लगातार अपनी नजर इस पर बनाए रहेंगे। लेकिन साथ ही महेंद्र, एक बात और बहुत खास इस पर जानना चाहेंगे हम आपसे कि कितनी संख्या में बच्चों ने इसमें भाग लिया है और कहां से बच्चे यहाँ पर आए हैं भाग लेने के लिए, कितनी कैटेगरीज में रेस होने वाली है? यहाँ आपको बताएं कि सलवान जो स्कूल है, पूरा कॉलेज का एक ग्रुप है, इससे बताया जा रहा है कि 11 स्कूल हैं इनके दिल्ली के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर। इसके अलावा जो रेस हो रही है इसमें सिर्फ इन्हीं स्कूलों के बच्चे नहीं, पूरी दिल्ली एनसीआर के और पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से इसमें बच्चे शामिल हो रहे हैं। इस लिहाज से कहा जाए तो बड़ी मैराथन है और छात्रों की, स्टूडेंट्स की अपने तरह की अलग मैराथन है, जिसमें इस तरह कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए सिर्फ है। इस लिहाज से कहा जाए 30 से 35 हजार की उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चे शामिल होंगे। अब देखने की बात होगी कि आज कितनी उपस्थिति होती है और कितने लोग शामिल होते हैं, ये तो मैराथन खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह से सलवान मैराथन का क्रेज बढ़ रहा है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कहीं न कहीं प्रमुख रेस के बतौर, प्रमुख स्टेट स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बतौर स्थापित हो रहा है। बिल्कुल, आप बता रहे थे महेंद्र यहाँ पर कि तमाम बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी बच्चे इसमें रेस में भाग ले रहे हैं। क्या कुछ खास व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है इनके लिए?
नेहा की आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ 5 ओलंपियन भी आए हुए हैं यहाँ छात्रों की हौसला अफजाई के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप समझ सकती हैं, इस देश के अंदर पहले कहा जाता था कि जो खेलेगा वो खराब होगा, जो पढ़ेगा वो नवाब होगा, लेकिन कहीं कहीं वो धारणा टूट रही है। अब लोग जो है स्पोर्ट्स में भी रुचि ले रहे हैं। आपको नेहा मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ शायद तैयारी शुरू हो गई, किसी समय भी मैराथन शुरू हो सकती है। लोग इंतजार कर रहे हैं शीला दीक्षित का, जैसे ही आएंगी मुख्यमंत्री तुरंत पायलट आ गई है और लगता है मुख्यमंत्री साहिबा भी आ चुकी हैं। आपको मैं अपने हरीश जी को कहना चाहूंगा, अपने कैमरामैन आप दिखा सकते हैं, शीला जी बैठी हुई हैं और कभी भी मैराथन सीधे उतर के हरी झंडी दिखाने जा रही हैं। आप देख सकती हैं नेहा शीला जी अपनी गाड़ी से उतर रही हैं और वो नेत्रहीन बच्चों की तरफ आगे बढ़ रही हैं और हरी झंडी दिखा करके इस मैराथन की शुरुआत करेंगी। तो आप समझ सकती हैं शीला दीक्षित के लिए प्रोग्राम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। पूरी सरकार की निगाह, पूरी सरकार की ताकत इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में लगी हुई है। इसलिए से इस तरह के किसी भी स्पोर्ट्स के आयोजन को बढ़ावा देने या उस तरफ लोगों को जागरूक करने, आगे बढ़ाने के लिहाज से मैराथन एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है और पूरे दिल्ली को उसकी तैयारी के लिए तैयार करेगा। बिल्कुल, पूरे दिल्ली को तैयार किया जा रहा है और पूरे माहौल में, दिल्ली के पूरे माहौल में कहीं ना कहीं खेल देखा जा सकता है। इस वक्त सालवन क्रॉस कंट्री रेस के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वहां पर पहुंच गई हैं। कुछ देर में वहां हरी झंडी देंगे और उसके बाद दौड़ शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग कोनों से तमाम बच्चों ने इसमें भाग लिया और काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। अलग अलग कैटेगरीज में दौड़ होने वाली है। अभी तो ब्लाइंड बच्चों की रेस शुरू होगी और उसके बाद लड़के और लड़कियों की कैटेगरी को अलग अलग बांटा गया है। तमाम ओलंपियंस इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे इसमें नजर आ सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित काफी उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के दिल्ली को तैयार करने की एक मुहिम के तहत इसको देखा जा सकता है। तो शुक्रिया आपका महेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। आपको बता दें कि कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन कहीं ना कहीं ये धारणा गलत साबित हो रही है, ये कहावत गलत साबित हो रही है। और जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर 2010 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हुए, वो मुहिम सरकार की साफ नजर आती है। और फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सालवन क्रॉस कंट्री रेस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए सहारा समय।